भवसागर से पार, निराकार साकार तू जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। परपिता परमात्मा सबके संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत जी प्यार से बोलना। साथ संगत जितने भी पीर पैगंबर साथ संगत इस धरती पे अवतरित हुए, हो सकता है कि कुछ हिंदुस्तान में, कुछ अरब मुल्कों में, कुछ इजराइल में, कुछ चीन में, कोई जापान में, अलग अलग भाषा बोलने वाले, लेकिन साथ संगत अगर इनकी किताबों को पढ़ें, ये ग्रंथों को पढ़ें, तो एक चीज समझ में आता है कि इनका संदेश साथ संगत एक ही रहा है। यह अखंड मंडलाकार साथ संगत जो लोग कहते हैं, ये जब हम ऊपर देखते हैं साथ संगत, ये जो वायुमंडल जो है, ये जो आकाश जो है, ये उल्टी कड़ाई साथ संगत जो है, जो साथ संगत दिन में नीली दिखाई देती है, रात को काली दिखाई देती है, ये अखंड है साथ संगत, निराकार है साथ संगत। इसके अंदर साथ संगत परमात्मा का वास है। इसे भी साथ संगत जी दरकिनार किया तो साथ संगत जो बाकी बचता है साथ संगत जी, उसमें भी साथ संगत जी परमात्मा का वास है। और साथ संगत प्रत्येक साथ संगत जी गुरसिख ने जब कभी भी साथ संगत जी आके जिक्र किया तो अपने गुरु का ही जिक्र किया साथ संगत। इतिहास तो अपनी जगह पे है, मिसाल के तौर पे जैसे साथ संगत हम दिन भर काम पे निकलते हैं, लेकिन रात साथ संगत हो जाए हम घर वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमने खाना खाना है। हम और किसी के घर में नहीं जाते साथ संगत, हम और किसी से रोटी मांगने के लिए नहीं जाते। तो इसी तरीके से साथ संगत जब कभी भी साथ संगत हम यहां विचार करते हैं, हम गीत गाते हैं, गीत में तो साथ संगत कभी कभी गुरु के नाम की झलक सुनने को मिलती है साथ संगत, क्योंकि ये कलाकार होते हैं। शब्दों के साथ संगत जी शिकंजे में गुरु का नाम कैद कर ही लेते हैं, लेकिन जब कभी भी हम विचार करते हैं साथ संगत, तो साथ संगत सोचने योग्य बात है कि विचार करना सोचने को कहते हैं, बोलने को नहीं। विचार करो यानी कि सोचो। लेकिन फिर जैसे साथ संगत जी एक गलती चलती आ रही, वो कैशियर बेचारा काम करता है, उसको 10 पैसे का फर्क मिलता है साथ संगत। 3 पेज जोड़ने के बाद रात भर वो 10 पैसा ढूंढता है साथ संगत, उसे नहीं मिलता है, क्योंकि हमेशा साथ संगत जब वो जोड़ता है 10 और 10 20 और 10 30 और 10 50 बोलता है, और बार बार साथ संगत यही चीज करता है। वो सुबह जो साथ संगत आता है उसे कहता है कि 10 पैसे का फर्क है, मुझे मिल नहीं रहा। वो जिस समय साथ संगत रजिस्टर पे उंगली घुमाता है, कहता है ये तुम्हारा 10 पैसा ले लो।
क्योंकि वो स्लेट क्लियर होती है साथ संगत। जब तक वो स्लेट क्लियर नहीं है तब तक उसके ऊपर राम नहीं लिखा जा सकता। जब तक साथ संगत जी हम पुराने इतिहास को प्रधानता देंगे, मिसाल के तौर पे ठीक है, कभी कभार साथ संगत जी किसी को समझाने के लिए ठीक है, लेकिन हर बार साथ संगत अगर हम पुरानी बात को ही दोहराएंगे तो नई पीढ़ी के लिए जगह किधर है साथ संगत। नई पीढ़ी आज भी साथ संगत जी यही कहती है कि पता नहीं परमात्मा है कि नहीं, ये लोग ऐसा ही ढकोसला इन्होंने बना के रखा है। 2 एरियाज है जहां अच्छा पैसा, खासा पैसा मिलता है। एक है साथ संगत जी धर्म के नाम में और दूसरा साथ संगत जी पॉलिटिक्स है। ये 2 एरियाज अभी बाकी रह गए पैसा कमाने के लिए, और वो पैसा कैसे आता है और कैसे जाता है साथ संगत उनको ही पता है। लेकिन फिर जैसे दास ने अक्सर साथ संगत जी इकोनॉमिक्स का वो प्रिंसिपल सामने रखा, बहुत सुंदर बात है साथ संगत, किसी को कहे तो यकीन ही नहीं आती, लेकिन सबूत के साथ वो चीज कहा जा सकता है। और वो बात साथ संगत जी कई बार दिमाग में आती है साथ संगत। कलयुग तो आज है साथ संगत। ये श्लोक साथ संगत जी सतयुग का है साथ संगत। जब हम कहते हैं कि सतयुग में लोग बहुत सच्चे थे, फिर आ गया द्वापर, फिर त्रेता, फिर आज कलयुग है साथ संगत। उस समय भी 5 इंद्रियां थी, कर्म इंद्रियां, और 5 ज्ञान इंद्रियां थी साथ संगत। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उस समय भी था और आज भी था, और आज भी है साथ संगत। एक दिन साथ संगत रावण जला देने से दुनिया से रावण निकल नहीं जाता है। एक दिन हमने जला दिया और साथ संगत दूसरे दिन वापस साथ संगत जी वही रावण का दूसरा रूप दिखाई देने को मिलता है। तो एक दिन अगर हमने 24 अप्रैल साथ संगत जी मना लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने त्याग सीख लिया। वो त्याग सीखते सीखते भी साथ संगत जी जन्म निकल जाता है। जिस तरीके से साथ संगत वाल्मीकि को साथ संगत जी जब राम कहने के लिए तकलीफ हुई, उससे कहा नहीं गया, तो उसको कहा कि तुम मरा मरा कहो, बीच से राम की शब्द की उत्पत्ति हो सकती है। तो किसी ने साथ संगत जी पूछा रामकृष्ण परमहंस जी को, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु को, जिनको साथ संगत जी तोतापुरी जी से, जो पंजाब से थे साथ संगत, उनसे साथ संगत ज्ञान मिला। बहुत कठिनाई से साथ संगत जी जिस देवी की पूजा करते थे, वो बहुत मुश्किल हुई साथ संगत जी। शुरू में बार बार देवी के सामने जाके कहता था कि मुझे छोड़ दो तुम, मुझे ये एक बहुत बड़ी चीज मिली है। कुछ दिनों बाद साथ संगत जी उस देवी ने कहा तुम जो मांग रहे हो तुम्हारे मांग जायज है, जाओ तुम अपने गुरु के पास जाना, तुमने मेरी सेवा इतनी दिन की है, इतने संलग्न होके किया, तुम जहां भी जाओगे अच्छा ही होगा साथ संगत। आज भी साथ संगत ये चीज ब्लैक बोर्ड पर लिख के कहा जा सकता है, किसी को बच्चा चाहे तो मंदिर में जाए साथ संगत, किसी को पैसा चाहिए तो मंदिर में चले जाए, किसी को घर चाहिए तो मंदिर में चले जाए साथ संगत। एकाग्र होकर साथ संगत जी भक्ति करें। ये सारी चीजें जो 3 गुणों में साथ संगत जी आ जाता, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में साथ संगत, जो कुछ भी है साथ संगत उस मंदिर में जाके पूजा करने से मिल जाएगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है साथ संगत। लेकिन जिंदगी का मकसद कचरा जमा करना नहीं है साथ संगत। जिंदगी का मकसद एक फ्लैट नहीं है, एक गाड़ी नहीं है, एक खेत नहीं है, अच्छे कपड़े, सुंदर स्त्री, अच्छे बच्चे जो बहुत लायक है, ये जिंदगी का मकसद नहीं है साथ संगत। जिंदगी का मकसद साथ संगत ये है कि कपड़े के अंदर जो है साथ संगत, जिसको साथ संगत जी पंचम वेद कहते हैं, अभी तक साथ संगत जी किसी से भी पूछ लो कि वेद कितने हैं, वो कहते 4 ही है। इतने सालों से वो गलती चलती आ रही है साथ संगत। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद साथ संगत, जिसको भी पूछो कहते 4 वेद ही है। साथ संगत आदमी को रहने के लिए घर चाहिए,
घर के बिना आदमी रह नहीं सकता साथ संगत। बेशक 4 बांबू डाल के उसको चटाई से घेर लो, ऊपर एक छत डाल दो साथ संगत जी बांबू का, उसको घर का नाम दिया जा सकता है, उसको मकान कहा जा सकता है साथ संगत। और जब आप जाके उसमें रहोगे वो घर बन जाता है। तो ये 4 वेद तो साथ संगत आज भी मौजूद है। लेकिन किसी से पूछो कि वो पंचम वेद कहां चला गया, वो घर किधर है जिसको साथ संगत जी आयुर्वेद में आ गया, वो घर होगा तो आत्मा का वास होगा, वो घर होगा तो साथ संगत जी हमको ज्ञान मिलेगा। 2 हाथ होंगे, 2 कान होंगे, 2 आंखें होंगी, 1 नाक होगा, 2 पांव होगा संगत में जाने के लिए। तो अगर साथ संगत जी हमने आयुर्वेद को दरकिनार कर दिया तो यानी कि हमारे पास घर नहीं है। ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान को बसाने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो आओ साथ संगत, आज भी साथ संगत किसी को पूछो कि गुरु क्या है, वो कहते हैं रू माने अंधेरा, रू माने प्रकाश। नहीं, ऐसा नहीं है साथ संगत। गु माने अंधेरा तो जरूर है, लेकिन रू माने प्रकाश नहीं होता है। रू माने अंधेरा, रू माने अंधेरे को दूर करने वाला। अंधेरा दूर हो जाए तो प्रकाश आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये गुरु शब्द अंधेरे से प्रकाश से लाना होता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय जिसको हम कहते हैं साथ संगत। आओ साथ संगत जी इस सृष्टि की कहानी के बारे में सुने, जो साथ संगत जी अथर्ववेद में आया है। साथ संगत कहता है आत्मा वाहिद में एवाग्रासित, यानी कि आज की अवस्था में जब ये सृष्टि दिखती है, ये घर बार, ये नदी नाले, ये समुद्र, जिसमें साथ संगत जी इतनी चीज माने कि जानवर है, इतनी मच्छियां हैं साथ संगत, इतनी प्राणियां हैं जो धरती पे नहीं है साथ संगत। 4 अवस्थाओं में अंडज, जेरज, श्वेतज, उद्भुज, ये 4 अवस्थाओं में साथ संगत जी इन प्राणियों को डाला गया है। और साथ संगत ये सारी चीजें समुद्र में मौजूद है। तो आओ साथ संगत, अगर साथ संगत जी हम ये कहें कि इतनी बड़ी सृष्टि कैसे बनी, तो छोटी सी मिसाल आप ले लो साथ संगत जी। अगर जेब नहीं, अपनी जेब खाली हो, अपने जेब में कोई पैसा हो, नहीं हो, जेब में 10 पैसा भी नहीं हो साथ संगत, और किसी ने कह दिया मुझे 5 रुपया देना, कहां से देंगे साथ संगत? जेब में तो पैसा ही नहीं है। मेरा तो जेब भी नहीं है साथ संगत, तो पैसे की तो अलग बात है। तो अगर साथ संगत जी 5 रुपया अगर खाली जगह से नहीं निकल सकता, तो इतनी बड़ी सृष्टि कहां से निकली साथ संगत? और शुरू में साथ संगत कहते हैं कि क्या था, ये सारी सृष्टि साथ संगत कुछ भी नहीं थी साथ संगत। ये परमात्मा एक था, इसको एकमेव अद्वितीयम कहते हैं साथ संगत जी वेदों में। अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं तब जब साथ संगत जो ब्रह्मज्ञ है, जो सर्वज्ञ है, इसको जान लेता है साथ संगत, तो वो कहता है कि जान ही तुम्हारी हो जाएगी। तो आओ साथ संगत, जिस समय कुछ भी नहीं था, ये अकेला था और ये एक था, इस जैसा दूसरा नहीं था। सब करो जय दूसर होई, कबीर साहब। तो कबीर साहब से साथ संगत जी किसी ने जाकर जिक्र किया कि तुम क्या बोलते हो, एक परमात्मा है, और भी तो हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बराबर का ढूंढ के मुझे दे दो, कल से मैं तुम्हारे घर में पानी भरूंगा। तो साथ संगत जब कुछ भी नहीं था, आत्मा वा इदमेक एवाग्रासित, जब ये सृष्टि बनी नहीं थी, तब ये अकेला था साथ संगत। नान्यत्र किंचन मिशत, इन आंखों से दिखने वाली कुछ भी नहीं था साथ संगत। टोटल अंधेरा था, बिल्कुल काली स्याह। सईक्षत, इसकी इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई साथ संगत जी? लोकान में सृजाई थी, आओ सृष्टि की रचना करें साथ संगत। तब सोचो साथ संगत, आज हम ज्ञान देते हैं, हमारा ज्ञान प्रचारक जो होते हैं साथ संगत, लोग कहते हैं ये जोनल इंचार्ज है, लेकिन जोनल इंचार्ज से कई गुना साथ संगत जी स्थान ऊंचाई ज्ञान प्रचारक का होता है। ये लोग समझते नहीं साथ संगत। 5 बार गंग जाए, 12 पंज प्रयाग नहाए, 300 ही पुण्य एक गुरसिख को ने लाएगा। आज भी गांव में साथ संगत जी
घरों घरों में देखो तो बुजुर्गों को नहलाया जाता है। ये हमारी संस्कृति है साथ संगत, जो पीढ़ियों से चलती आ रही है। जैसे सत मंदिर कंचन से उसार देनो, सात मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा जैसा ये सात संगत, इसको सोने की चद्दर चढ़ा दो। जैसे सत मंदिर कंचन से उसार दीनो, तैसो ही पुण्य एक गुरसिख को जिमाएगा। जैसे सात मंदिर के गोपुर के ऊपर सात संगत जी आपने सोने की चद्दर चढ़ा दी, उतना ही पुण्य, उतनी ही कीर्ति सात संगत एक गुरसिख को घर में बुला के खिलाने से मिलता है। सिख को पिलाए पानी भाव कर कुरुक्षेत्र, अश्वमेध यज्ञ फल सिख को शब्द सिखाएगा। अगर सात संगत जी एक गुरसिख को अपने चरणों में लाया, उसको ये ज्ञान दिया, उसको समझाया, या अगर किसी के पास ज्ञान देने वाले महात्मा हो, उनके चरणों में जाके बिठाया और सात संगत ये शब्द सात संगत उसके कान में सात संगत जी भर गया, उसके दिल में बैठ गया, तो सात संगत एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सात संगत ये मैंने नहीं लिखा, सात संगत ये भाई गुरदास ने लिखा है। और भाई गुरदास को कहा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी है वो। जिसने भाई गुरदास की वाणी नहीं पढ़ी, उसको कुछ नहीं पता कि गुरु ग्रंथ साहब ने क्या है। सात संगत गलतियां किससे नहीं हुई, उनके हाथ से भी गलती हुई, लेकिन जब बख्शा गया तो सात संगत गुरु ने इतना बड़ा वरदान दिया। सात संगत आखिर में सात संगत जी जैसे कोई गुरु का दर्श किया 20 बार, जैसे कोई साध का दर्श किया 20 बार। आते जाते सात संगत जी संत महात्मा मिलते, आते जाते सात संगत हजूर बाबा जी जब आते हैं तो सात संगत जी हमारा हाथ जुड़ जाता है नमन में। सात संगत उस अवस्था में सात संगत जी जैसे कोई साध का दर्श किया 20 बार, तैसा ही पुन सिख को चाप पग सुहाएगा। एक थका मांदा गुरसिख, चाहे वो सेवादल में हो चाहे संगत में हो, सात संगत गुरसिख ही होता है। अगर सेवा करते करते सात संगत जी वो थक के कहीं कोने में बैठ गया सात संगत, उसका पांव दबाते दबाते कहीं वो सो गया, तो 20 बार सात संगत जी गुरु का दर्शन का फल मिलता है। सात संगत तो और सात संगत जी इस सृष्टि के बारे में दास आपको बता रहा था कि आत्मा वायदने के एवाग्रासी नान्यता किंचन मिशत सईक्षता लोकान सृजाई थी। अब सोचने वाली बात है सात संगत, आज हम जब ज्ञान देते हैं तो हम कहते हैं इसका कोई हाथ नहीं, पांव नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, नाड़ियां नहीं, लंग्स नहीं है, इंटेस्टाइन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। सात संगत जी एक झाड़ू की तीली भी अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो तो सात संगत 2 उंगलियां तो कम से कम चाहिए हमको एक झाड़ू की तीली को ऐसे उठा के रखने के लिए। इसके पास तो वो भी नहीं है सात संगत। इस परमात्मा के पास कुछ भी गुण नहीं सात संगत, निर्गुण है सात संगत। तो इस निर्गुण अवस्था में सात संगत जी इतनी बड़ी सगुण सृष्टि कैसे आई? जब सात संगत ये हाथ, पांव, नाक, कान, मान कुछ भी नहीं है, 2 चीजें रह गई सात संगत, एक ये दिमाग रह गया और एक ये दिल रह गया सात संगत। इसीलिए कहा कि सईक्षत है, इसकी इच्छा हुई, यानी कि इस परमात्मा ने सोचा दिमाग से और ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई सात संगत। इसके केवल सोचने से अगर सृष्टि की उत्पत्ति हो सकती है, तो अगर आपका रुका हुआ काम इसके सोचने से नहीं हो सकता। अगर हमारा कोई भ्रम हो सात संगत जी मन में, अगर हमने गुरु का नाम लिया तो सात संगत जी क्या वो भ्रम दूर नहीं हो सकता? हम पुराने इतिहास को सात संगत जी बार बार यहां दोहराते हैं और इसके दौरान में सात संगत जी दास यही देखता है कि इसका सारांश क्या है। बाबा हरदेव सिंह जी का नाम कहीं सुनने को ही नहीं मिलता है। अजीब सी बात है सात संगत। आदमी अपने मालिक का सात संगत जी नाम पता नहीं कितने बार लेता है। कोई ऐसा कौम नहीं सात संगत जिसमें गुरु पैदा नहीं हुआ हो इस धरती पे, और कोई ऐसा कौम नहीं जिसमें गुलाम पैदा नहीं हुआ हो सात संगत। ये दोनों बात सत्य है। तो आज जब कभी भी हम सात संगत जी विचार करें, आज हम जब कभी भी सात संगत जी हमें मौका मिले माइक पे, तो कम से कम अपना गुरु का तो नाम लें। इस गुरु को मिलने के बाद ही एक बार नहीं सात संगत जी 100 बार रोना कौन रोक सकता है? जिनको उस समय मिला उन्होंने अपने गुरु का इतना गुणगान किया, कितने मोटे मोटे ग्रंथ हो गए सात संगत जी एक एक के। रामायण को देखो, भागवत गीता को देखो,
भृगु संहिता को देखो, वशिष्ठ योग वशिष्ठ को देखो, इतने इतने मोटे साथ संगत जी सर पे रख के लेके जाना पड़ता है। लेकिन जिस समय हमारे गुरु की बात आती है तो हमको संकोच लगता है। रास्ते में महापुरुष वहां से आ रहा होता, हम पटरी बदल देते हैं साथ संगत, लोग क्या कहेंगे, ये इसका पांव छू रहा है। उस समय हमारा ईमान कहां जाता है साथ संगत? उस समय क्या हमारा पैसा याद आता है? उस समय हमारी विद्या याद आती है? जो गुरु को पे आपणास्ते नर बुराई, कहता जो अपने गुरु को छिपाता है साथ संगत वो आदमी गंदा होता है। आज हम धनंकार करते साथ संगत सड़क पे, दुनिया देखती है ये क्या कर रहे हैं लोग, और फिर सवाल जवाब शुरू हो जाता है। आपको अलग से साथ संगत प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो आदमी साथ संगत जी आपसे पूछ रहा है, आप उसको बुला के समझा नहीं रहे। तो आज जब कभी भी साथ संगत हमें मौका मिलता है, पुराने संतों ने अपने साथ संगत इस समय के गुरुओं का नाम लिया साथ संगत, इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे गए। हमारा गुरु का ग्रंथ तो साथ संगत जी इतना पतला है, और वो भी हमें याद नहीं साथ संगत। उसको भी हम तकिए के नीचे रख लेते हैं। हम समझते हैं उसमें से 2 श्लोक पढ़ लिया तो मैं बड़ा धार्मिक आदमी बन गया। किसी किसी को सिमरन भी साथ संगत जी करने को याद रहता है कि नहीं मालूम नहीं। जबकि हजूर बाबा जी ने साथ संगत जी समागम में स्टेज से साथ संगत जी कहा कि द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। दिन के आखिर में साथ संगत हम घर में इकट्ठे हो जाते हैं परिवार, उस समय तो कम से कम गुरु को याद करके हम खाना खाएं। क्रिश्चियन घरों में साथ संगत ये आम बात है, इसको थैंक्स गिविंग कहते हैं साथ संगत, कि गुरु का शुक्राना मानते हैं साथ संगत। अगर दिल में शुक्राना नहीं है, वो दिल क्या भक्ति करेगा साथ संगत? वो तो नियम कानून का वकील है साथ संगत। आज अगर साथ संगत ये मंसूरी कॉन्फ्रेंस हुई तो हमारी गलती से हुई साथ संगत। आज अगर लुधियाना कॉन्फ्रेंस उससे पहले हुई तो हमारी गलती से हुई। क्यों? हमने गुरु की बात नहीं मानी। 2002 में साथ संगत जी जिस समय साथ संगत सबको बुला के वो साथ संगत ब्लू बुक आया, वो ब्लू बुक क्यों आया? क्योंकि गुरु की बात हमने सुनी नहीं। बार बार गुरु याद आता, वापस साथ संगत मीटिंग होके उस ब्लू बुक को संशोधित रूप में सामने लाया। क्यों लाया? क्योंकि ब्लू बुक को ही नहीं माना, किसी ने खरीद लिया। ब्लू बुक बाबा जी ने कहा पढ़ना है, अच्छा से पढ़ेंगे उसको। आज खरीदा, कल से पढ़ना शुरू करेंगे। कल आया, कल कब आता है साथ संगत? कल तो कभी आता ही नहीं है। रात को ही श्वास निकल गया तो कल आएगा कब? मैं साथ संगत जी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। हमारी रोजाना की जिंदगी इस तरीके से बन गई है कि हम अतीत में रहते हैं साथ संगत जी, वर्तमान में नहीं। भविष्य की तो बात छोड़ दो। मैंने ये किया, मेरा दादा मेरा परदादा जमींदार था, उसका टाइटल देखो क्या है, वही टाइटल के पीछे मेरे नाम के पीछे वो टाइटल है। मैं फलाने जगह का लंबरदार हूं, मैं फलाने जगह का पटवारी हूं, मैं फलाने जगह का साथ संगत अफसर हूं, मैं फलाने जगह का साथ संगत पाटिल हूं, मैं फलाने जगह का साथ संगत बड़ा आदमी हूं। तो साथ संगत वो नाम ही रह गया, जमीन तो बिक गई। आज अगर साथ संगत सड़क के ऊपर कोई गंजा आदमी साथ संगत जी कंगी बेचने के लिए खड़े रहे, उससे कोई कंगी लेगा? जो भी आएगा साथ संगत जी सामने उसको यही कहेगा, पहले तुम अपने सिर को तो हमारे बाल से भर लो, बाद में साथ संगत जी कंगी करना और बाद में कंगी बेचना। तुम्हारे सिर पे बाल नहीं है और तुम मुझे कंगी बेचने के लिए कह रहे, माने बोल रहे हो कि कंगी खरीदो मुझसे। क्या करूंगा? तुम तो खुद गंजे हो। और साथ संगत हम सत्संग में आते हैं इन चीजों को समझने के लिए, सत्संग में आके बैठते हैं इस चीज को साथ संगत जी मनन करने के लिए, अपने आप को शिष्य के सामने देखने के लिए कि मैं कहां तक पहुंचा हूं। साथ संगत जी जनार्दन पाटिल जी सामने बैठे हैं, उनके पास गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, जनार्दन जी अपनी गाड़ी में नजदीक से बगल से गुजर रहे हैं। अगर आपका ध्यान उनके स्टीयरिंग पे है तो आपकी गाड़ी ठुक जाएगी,
बिजली के खंभे में साथ संग आप जाके ब्रेक मारोगे। हमको अपने स्टीयरिंग में ध्यान देना है साथ संगत। हमने अपने आप को तोलना है, हमने अपने आप को तराजू में डालना है। जैसे साथ संग ये ब्लू बुक तब पैदा हुआ जब हमने गुरु की बात नहीं मानी। हमें वो चीज मनवाने के लिए साथ संगत जी अनुशासन बीच में आ गया। एक समय था साथ संगत, दास को याद आज भी है कि संत निरंकारी मंडल में साथ संगत जी रसीद बुक के नाम की कोई चीज नहीं थी। जो महात्मा संगत में आ जाता था, अगर मौका मिल गया स्टेज तक, साथ संगत जी स्टेज तक पहुंच के माथा टेक के बैठ जाता था साथ संगत। अगर वहां तक नहीं पहुंच पाता था तो जो बगल वाला महात्मा उसको टेक के बैठ के संगत सुन लेता था और वहीं से साथ संगत जी वापस चले जाता था। स्टेज पे आता नहीं था नमस्कार करने के लिए, क्योंकि उसको मालूम था कि जो चीज गुरु में है वही चीज इस व्यक्ति में है साथ संगत। ये महात्मा का जीवन इतना सुंदर है, ये गुरु का बख्शा हुआ है, ये गुरु का बनाया हुआ महात्मा है। अपनी मर्जी से आया नहीं, गुरु ने इसको लाया है साथ संगत। तो आओ साथ संगत जी दया करो, कृपा करो कि ये पाठ नहीं रह जाए, या इसको हम पाठ करके नहीं बैठ जाए। अगर जो कुछ भी आया है इस चीज को हम ध्यान दें। अभी भी समय है साथ संगत। नहीं तो जैसे हजूर ने कहा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार गलती किया, कब तक? अब तो ऐसा होगा कि या तो तुम गलती करना बंद करो या मैं माफी करना बंद करूंगा। हुजूर के मुखारबिन से ये बातें आने लगी कि अब बहुत हो गया, संगत को तंग करने लग गए लोग। गुरु ने साथ संगत को अपने सिर का मुकुट जब बोला तो लोगों ने तालियां मारी। लोगों को ये नहीं समझ में आया कि गुरु ने क्या कहा, इशारा क्या है। कौन गुरु का जाके मुकुट बनेगा साथ संगत? जरा सोचो तो सही। लेकिन गुरु ने वो स्थान भी साथ संगत रिक्त रखा सत्संग के लिए, यानी सत्संग को साथ संगत जी इतना ऊंचा स्थान दिया जहां तक किसी का हाथ तक नहीं पहुंच सकता है। और फिर भी अगर इसके बदले में हमने तालियां मारी तो साथ संगत जी मूर्खता नहीं तो और क्या है। मैं कोई आलोचक नहीं साथ संगत, मैं कोई क्रिटिक नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन सोचता हूं साथ संगत कि हम जा रहे हैं तो किस दिशा में जा रहे हैं। बाहर साथ संगत जैसे आप आमतौर पे देखो, कई श्लोक साथ संगत सुनने को मिलते हैं संस्कृत में। कहते जटिलो मुंडी लुचित केशव। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं साथ संगत, किसी को माने कि मजाक में नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये चीज सही दिखने को मिलती है साथ संगत। ये जैन जितने भी सुबह सुबह सफेद कपड़े में जाते हैं, ये शुक्र है आज सुबह कपड़े पहन के जाते हैं, नहीं तो ये लोग रातों रात नंगे घूमते थे साथ संगत। फिर पुलिस को बीच में आना पड़ा। कहते जटिलो मुंडी लुच्छित केशव काशायाम्बर बहुकृत वेश पश्यन्न पिच न पश्यति मूढ़ो उदर निमित्तम बहुकृत वेश। उदर कहते हैं साथ संगत जी पेट को, इसीलिए श्री गणेश को लंबोदर कहते हैं, इसका पेट बहुत। कहता है कि तीन किस्म के साधु साथ संगत जी बाहर सड़क पे दिखाई देंगे। एक है जो बिल्कुल साथ संगत जी गंजा, बिल्कुल साथ संगत जी रेजर घुमाता है सिर पे। दूसरा है साथ संगत जी एक एक बाल को साथ संगत जी जड़ से उखाड़ के फेंकता है ताकि वो बाल आए नहीं। और तीसरा है वो जटाधारी, वो कभी कंघी फेंकता ही नहीं है साथ संगत। वो जटा साथ संगत जमा होते जाते, एक शुक्र है कि कोई चिड़िया घोंसला नहीं बना ले बीच में। तो एक जटा में रखता है, दूसरा साथ संगत जी गंजा हो जाता है, तीसरा एक एक बाल साथ संगत जी उखाड़ के फेंकता है ताकि किसी को वो बाल दोबारा आए नहीं साथ संगत। जटिलो मुंडी लुच्छित केश काशायाम्बर बहुकृत वेश। काशे कलर का साथ संगत जी, यानी कि उसको क्या कहते हैं, केसरी कलर। केसरी कलर का साथ संगत जी कपड़ा डालता है और घूमता है। तो इतना कुछ अगर वो करता है तो क्यों करता है? जटिलो मुंडी लुच्छित केश काशायाम्बर बहुकृत वेश पश्यन्न पिच न पश्यति मूढ़ो। आंख होते हुए भी वो अंधा है। फिर इतना कुछ आडंबर क्यों? उदर निमित्तम बहुकृत वेश, माने कि ये सारी चीज, ये सारा ढकोसला पेट के लिए है।
भेद दिखायो जगत को, गुरु गोविंद सिंह जी, भेद दिखायो जगत को, लोगन को बस कीन, अंत काल का तिकटियो, वास नरक में लीन। गज साढ़े त्रय त्रय धोतियां, तेरे पायल तग, गली जिना जप मालिया, लोटे हाथ न भग, को हर के संत न आखिए, माना रस के ठग। तो इस तरीके से साथ संगीत समय समय पे हमें इशारे मिलते हैं, इनको याद करके सुनाने के लिए नहीं, गुरु का शुक्राना अदा करने के लिए। ये गुरु हमें मिला तो हमें आंखें मिली साथ संगत, ये गुरु हमें मिला तो हमारी जिंदगी में इनकलाब आया। विद्वता को जाहिरात नहीं चाहिए साथ संगत। ये जो साथ संगत जी बीई पास करता है उसको पूरी गली में बोलने की जरूरत नहीं है कि मैंने इंजीनियरिंग पास किया है, मैंने बीई पास किया या मैंने एमबीबीएस पास किया है, कोई जरूरत नहीं साथ संगत, अपने आप लोगों को मालूम पड़ जाता है। तो साथ संगत जी हमको साथ संगत इतना जाहिरात करने की आवश्यकता क्या है? सारी दुनिया के ग्रंथों को साथ संगत हमने टटोल लिया और गुरु को साथ संगत जी वहीं का वहीं छोड़ दिया, जो साथ संगत हमारा अन्नदाता है, जो पंचम वेद को साथ संगत जी कायम दायम रखता है ताकि बाकी 4 वेद याद रहे साथ संगत। 9 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य को 4 वेद याद थे साथ संगत। अभी ढूंढो तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन फिर हमें क्या साथ संगत, इससे हमारा लेना देना क्या है? हमारी जिंदगी में साथ संगत जी परिवर्तन तब आया, हमारी भाषा बदल गई, हमारा उठने बैठने का तरीका बदल गया, हमारा बोलने का तरीका बदल गया, खाने का तरीका बदल गया। ये गुरु की प्राप्ति करने के बाद, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की प्राप्ति करने के बाद, तो हम इसे क्यों नहीं याद करें? जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, मैं न प्रथम गणेश ही बनाऊं, किशन बिशन का बहु नहीं ध्याऊं। जब भट्टों ने साथ संग जी उनको बुलाया उनके यहां होम के लिए, तो साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी आपको कहूंगा, आप कहेंगे सरदार जी, नहीं साथ संग जी गुरु गोविंद सिंह जी सरदार जी नहीं थे, वो बिहार के थे साथ संग जी, उनका मदर टंग बिहारी थी साथ संग जी। आज भी पटना साहब में आप चले जाओ, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है साथ संगत, एक महात्मा बीच में बैठे हैं साथ संगत, आपको यकीन नहीं है उस महात्मा से पूछ लो साथ संगत, वो गवाह देंगे। मैं प्रथम गणेश ही मनाऊं, किशन बिशन का बहु नहीं दियाऊं, कान सुने पहचान नहीं थी उनसे, गुड कान से सुना जरूर हूं इनका, लेकिन मैंने पहचाना नहीं उनको, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं उनको। जिसको आप देखते हो उसको आप पहचान सकते हो, जिसको देखा ही नहीं उसको क्या पहचानोगे? लिव लागे मोरी पग इनसे, जो कुछ मुझे मिला मेरे गुरु से मिला, जो कुछ भी आंखें मिली मेरे गुरु ने मुझे बख्शी है। तो तुम क्या मुझे बोलते हो कि मां विष्णु का पूजा करो तो श्री कृष्ण का पूजा करो तो गणेश की पूजा करो? मैं नहीं बोलता हूं साथ संगत जी इनकी पूजा करना गलत है, शौक से कोई करे, जिसको घर चाहिए, जैसे मैंने कहा घर मिल जाएगा, औलाद चाहिए तो औलाद मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, एक चीज नहीं मिलेगा साथ संगत, कैद खाने में रह के ये सारा सुख भोगना पड़ेगा। आपको जेल में साथ संगत जी अच्छा से अच्छा खाना मिलेगा, आपको जेल में टीवी मिलेगा, आपको जेल में वॉशिंग मशीन मिलेगा, आपकी औलाद जेल में खेलेगी। ये क्या किसी को पसंद है? वो कहेगा छोड़ दो, खुली हवा में मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन मेरे को जेल के अंदर ये सारी चीजें नहीं चाहिए। ये सारी चीजें मिल जाएंगी साथ संग देवी देवताओं को, क्योंकि भागवत गीता में भी ऐसे ही लिखा है कि जो मुझे जिस रूप में पूजा करता है उस रूप में मैं प्रत्यक्ष होता हूं साथ संग उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए। बदले में साथ संग तुलसी का एक पत्ता भी दे दिए तो बहुत है, लेकिन भावना सही होना चाहिए। तो वहां जाकर अगर हमने ये सारी संसार की चीजें मांगी तो हमारी भावना कहां तक सही है साथ संगत, जबकि हमारा जीवन का उद्देश्य है इस ब्रह्म को पाना। वेदों में साथ संगत उपनिषदों में लिखा है, अगर तुमने इस जन्म में इस ब्रह्म को पा लिया तो महासत्य है, वरना महाविनाश है साथ संगत। अगर इसके अलावा बाकी सारी दुनिया मांग ली, जैसे आप अक्सर कहते हैं कि बच्चे को बोला जाओ 1 किलो शक्कर लाओ, बच्चा कहीं आइस का गोला खाया, ये गोला वो खाया, ये खाया, यहाँ घूमा, वो बंदर का नाच देखा, घर आने के बाद माँ तो एक ही पूछेगी शक्कर लाया? मैंने बंदर का नाच देखा। शक्कर लाया? नहीं मैं वो घूमा। शक्कर लाया? मैंने तो ये किया। हाँ 2 जड़ देगी साथ में, मैंने तुमको शक्कर लाने के लिए भेजा था, बंदर का नाच देखने के लिए नहीं। तो और साथ संगत इस चीज को हम बारीकी से समझे, इस चीज को हम बारीकी से सोचे
कि हमारा वर्तमान क्या है, वो इंपॉर्टेंट है साथ संगत। जैसे मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि रसीद बुक की प्रथा ही नहीं थी साथ संगत। एक महात्मा थे साथ संगत जिनको शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी ने कह दिया इनको रसीद बुक नहीं देना, पापा रामचंद्र जी, बाकी जिसको देना हो दे दो। कोटन में नानक को बार ब्रह्म जय जीत, कहते करोड़ों में एक आधा है साथ संगत जिसके चित्त में पर ब्रह्म का वास है साथ संगत। आज हमारी संख्या अभी तक 1 करोड़ टच नहीं किया। अगर 1 करोड़ टच किया होता तो हम कह सकते थे कोई ना कोई तो ब्रह्म ज्ञानी इसमें एक है। अभी तो हमारा 1 करोड़ टच किया नहीं हमने, हम अभी भी कोशिश में है साथ संगत। इसीलिए हम संगत में बैठे हैं। किसी की ड्यूटी यहां या किसी की ड्यूटी यहां, वहां क्या फर्क पड़ता है साथ संगत। साल भर पहले तो मैं मिट्टी खोदा, साल भर पहले कितनी जागरूकता, उस समय तो बहुत साथ संगी लोग थे मेरे साथ। आज कभी कभी यहां अकेलापन महसूस होता है। जितना जितना आदमी पहाड़ के ऊपर चढ़ता है साथ संगी उतना उतना अकेला हो जाता है। और पहाड़ की चोटी पे चढ़ने के बाद फिर भी साथ संगत उसके मन में यहां भाव आ जाए मैंने और ऊपर चढ़ना है, फिर तो और आगे जाने का रास्ता नीचे और उससे ऊपर नहीं है। चोटी के ऊपर पहुंचने के बाद अगर उसके मन में एक ख्वाहिश आ जाए कि मैं और ऊपर चढ़ूं, फिर तो नीचे जाएगा बच्चों, और कोई रास्ता नहीं है। और साथ संगत गुरु के चरणों में अरदास करें, सच्चे पातशाह तेरी बदौलत कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, इतना सुंदर माला इकट्ठा हुआ साथ संगत। कोई भाषा, क्योंकि वहां संबंध वात्सल्य का है और यहां संबंध सत्कार का है साथ संगत जी। मां के साथ वात्सल्य का है। खुद गीली जगह पे सो लेते लेकिन आपको अच्छी जगह देगी सोने के लिए, वो प्यार के वश हो जाता है। 100 गुना माफ कर देगी वो, पिता 1 गुना माफ नहीं करेगा। 364 दिन साथ संगत सोने की थाली में पिता को खिला दो, और 365वां दिन का वही बुढ़ा कब मरेगा मालूम नहीं, खाता रहता है दिन भर, कुछ करता नहीं है, पलंग पे खांसता रहता है, और देखो वो थाली कहां उड़ती है साथ संगत। क्योंकि पिता के साथ जो संबंध है वो सत्कार का है, माता के साथ जो संबंध है वो वात्सल्य का है, प्यार का है साथ संगत, स्नेह का है, बर्दाश्त का है साथ संगत, त्याग का है। इसीलिए मैंने आपको कहा 24 अप्रैल खाली एक दिन मनाने से कुछ नहीं होता है, सारा साल 24 अप्रैल मनाना होगा। जैसे एक दिन रावण को जलाने से साथ संगत रावण भस्म नहीं हो जाता है, तो एक दिन साथ संगत अगर हमने त्याग किया, एक गुरु के त्याग को अगर हमने याद किया, तो केवल एक दिन त्याग करने से उसको त्याग नहीं कहेंगे। और साथ संगत समयबद्ध रहना आवश्यक है। तो मुझे भी नहीं बोलना आता साथ संगत, जो कुछ आपको समझाया हो या आपके सामने रखने की कोशिश की वो आपका ही सिखाया हुआ साथ संगत। मैंने फिर अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कही। जो कुछ भी मैंने सीखा साथ संगत जी, मैं तो नास्तिक आदमी था। अगर ये गुरु कर सकता है, एक नास्तिक को साथ संगत जी अपने चरणों में लगा के उसको कोचिंग क्लास में डाल देता है साथ संगत। ये हमारा कोचिंग क्लास है, यहां डाल के साथ संगत उसको तमीज सिखाता है। तो इससे बढ़ के करामात और क्या चाहिए साथ संगत, और क्या चाहिए जीवन में साथ संगत जी। दया करो, कृपा करो कि हम शुक्राना अदा करना है, इस गुरु का उपकार याद करना है, इस गुरु को याद करना है, हमको सिमरन करना आ जाए, सेवा हो जाएगी। बाल्टी लेके दाल की हम दौड़ पड़ेंगे साथ संगत, सत्संग हो जाएगा। बैठ शरीर यहाँ है, घर में पहुंच जाता है ये मन, पता नहीं कैसे, कभी दफ्तर में पहुंच जाता है। महात्मा कहेंगे नहीं नहीं वो तो संगत में बैठे हैं, तो सत्संग हो जाता है, सेवा हो जाती है। किसी को उस कोने में बैठा के उसको बोलो 15 सेकंड सिमरन करो, और 15 सेकंड के बाद पूछे तुम कहां कहां घूम के आए, वो बता देगा आपको। बहुत मुश्किल है। आओ साथ संगत, यहां विराम लेना अच्छा है। दया करो कि आपका किया हुआ उपकार याद रहे। मेरा बोलना विशेष नहीं है साथ संगत, मैं तो वही बात बोल रहा हूं जो आपके चरणों में सीखने को मिला। अन्यथा साथ संगत जी
न तो मैं गीतकार हूँ, न तो साथ संगत में प्रचारक हूँ। साथ संगत जी प्यार से बोलिएगा। दिन रात गुण गावा, एक